शाज़ एकेडमी के लेक्चर नंबर 8 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन में हम देखेंगे कि पिक्चर के ऊपर एडिटिंग कैसे होती है। 4 बेसिक इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इन चारों टूल्स को एक ही वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इन चारों टूल्स यानी मैजिक वैन टूल, लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, इन सब को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक इमेज के ऊपर आ जाता हूँ। सिलेक्शन के लिए हम इन चारों टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल और साथ में मैजिक वैन टूल। इन चारों टूल्स का काम सिलेक्शन ही है, मतलब हम इमेज के किसी भी हिस्से को इसके ज़रिए से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेसो टूल को सेलेक्ट करता हूं और इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसके ज़रिए से क्या होता है। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही लेयर है, बैकग्राउंड का लेयर, जो कि लॉक्ड है। हम कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर काम ना करें, बल्कि इसकी डुप्लीकेट बनाएं और उसके ऊपर काम करें ताकि हमारा ओरिजिनल जो पिक्चर है वो महफूज रहे। इस लेयर की डुप्लीकेट बनाने के लिए हम इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेयर को कोई भी नाम दे दें या इसी तरह रह दें और ओके प्रेस करें। तो हमारे पास इस बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बन गई है। बैकग्राउंड की जो ओरिजिनल लेयर है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो हमारे पास ये कॉपी रह गया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं लेसो टूल को सेलेक्ट करता हूँ और अपने इमेज के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि इसके ज़रिए से हम इमेज के ऊपर क्या चेंजेस या इमेज के ऊपर क्या एडिटिंग कर सकते हैं। लेसो टूल कुछ इस तरह से सिलेक्शन करता है कि हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे और प्रेस करके रखेंगे और साथ में मूव करेंगे और ये सिलेक्शन करता जाएगा। ये देखें, अब जहां पर भी हम इसको ड्रॉप करेंगे, माउस को रिलीज करेंगे, तो ये डायरेक्ट उसी पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। दोबारा देखते हैं। माउस का लेफ्ट बटन मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं। और उस पॉइंट पर आ जाता हूं जहां से हमने स्टार्ट किया और इसको उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब इस सेलेक्टेड एरिया के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको रिमूव भी कर सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं, इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये बाद में हम जाके देखेंगे। बस ये बार हमें सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है कि लेसो टूल किस तरह से सिलेक्शन करता है। दूसरा जो टूल है वो पॉलीगॉन लेसो टूल है। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सिलेक्शन करता है। पॉलीगॉन लेसो टूल कुछ इस तरह से सिलेक्शन करता है कि हम एक बार इसको क्लिक करें और इसकी रेंज बनाते जाएं और जहां पर हमें लगे कि यहाँ पर इसकी रेंज हो गई है तो वहां पर हम क्लिक करके आगे की तरफ मूव करते हैं। और फॉर एग्जांपल सिलेक्शन के दौरान हमसे कोई मिस्टेक हो गई, हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत हो गया, तो हम बैक स्पेस की मदद से इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिलेक्शन के दौरान
एक पॉइंट क्रिएट करता है जिसको हम नोड्स कहते हैं, और बैक स्पेस की मदद से वो पॉइंट्स पर रिमूव हो जाता है। ठीक है, पॉलीगॉन लेसर टूल की मदद से हम बहुत अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये है कि इसकी मदद से सिलेक्शन स्लो होती है, लेकिन सिलेक्शन एग्जैक्ट सिलेक्शन होती है। और आखिर में हम उस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो देखिए हमारी सिलेक्शन हो गया है, और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से सिलेक्शन इस टूल की मदद से हम कर सकते हैं। तीसरे टूल को देखते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्शन, मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इमेज के आउटलाइन की खुद से रेंज बनाता है। ये देखें, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसको बता दिया, अब ये खुद से इसकी रेंज बना रहा है बगैर किसी क्लिक के। अब मैं अपने इमेज के ऊपर स्लोली मूव कर रहा हूँ और ये खुद ब खुद इसका रेंज जो है वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद से इसका रेंज नहीं बना सकता। जहाँ पर मुझे लगे कि कंप्यूटर मिस्टेक कर रहा है तो वहाँ पर हम क्लिक करके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद से सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे क्लिक करना चाहिए तो वहाँ पर मैं क्लिक करके आगे की तरफ इसकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसकी मदद से, अब देखें, इसकी मदद से हम बहुत अच्छी और जल्दी से अपने इमेज की किसी हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों टूल्स को हमने देख लिया है कि ये किस तरह से सिलेक्शन करता है और मैं इमेज के किसी हिस्से को हम इसके मदद से किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल डी सिलेक्शन। 4-1 टूल, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जो एक जैसे कलर के तमाम पिक्सल को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो ब्लू एरिया है वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैजिक वैन टूल की मदद से मैं इजीली इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ जस्ट एक क्लिक से। देखें, एक क्लिक किया है और इसको जितनी भी ब्लू कलर के पिक्सल मिले हैं उसने उसको सेलेक्ट किए हैं। इसके कुछ ऑप्शंस भी है। टॉलरेंस, बाय डिफॉल्ट इसकी टॉलरेंस 32 होती है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जितना कम मैं इसका टॉलरेंस रखूंगा उस कलर के जितने भी एग्जैक्ट पिक्सल है उसको वो सेलेक्ट करेगा। देखें, मैंने 32 रख लिया है। अब इसने जो सिलेक्शन किया है वो थोड़ा कम किया है। देखें, यहाँ तक इसने सिलेक्शन नहीं की, लेकिन अगर मैं इसका टॉलरेंस ज़रा बढ़ा दूं तो ये सिलेक्शन ज़्यादा पिक्सल का करेगा। देखिए, अब इसने इस जगह की भी सिलेक्शन कर ली है, लेकिन जो ही मैं इसकी टॉलरेंस कम कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 10 रख दिया है मैंने, और अब मैं इसकी यहाँ पर सिलेक्शन कर देता हूँ, तो देखिए इसने सिर्फ इस एरिया की सिलेक्शन की है। देखिए, इस एरिया की सिलेक्शन की है, लेकिन जो ही मैं टॉलरेंस बढ़ाऊंगा तो ये सिलेक्शन बढ़ाता जाएगा। फॉर एग्जांपल 50 रख देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कितना सिलेक्शन। देखें, अब इसने थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को सेलेक्ट किया है और इसने इस एरिया की सिलेक्शन नहीं की क्योंकि टॉलरेंस मैंने थोड़ा कम रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको 100 टॉलरेंस रखूँगा तो ये उन तमाम पिक्सल्स को सेलेक्ट करेंगे जो एक जैसे दिखते हैं।
मैजिक पेन टूल की मदद से हम बहुत तेज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये टूल वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर 2-3 कलर हों और उनमें से हमें एक कलर की सिलेक्शन करनी हो, तो ये टूल वहाँ पर हमें बहुत मदद देता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल को देखेंगे और उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे।